देशी बहू की मोरल स्टोरी। किसी छोटे से गांव में एक साधारण पर बेहद संस्कारी और समझदार बहू रहती थी, जिसका नाम राधा था। राधा का विवाह एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, जहां संयुक्त परिवार का माहौल था। उस घर में सास ससुर, देवर देवरानी और ननद सभी साथ रहते थे। राधा अपने परिवार का हर काम बड़ी लगन और श्रद्धा से करती थी। वह परिवार के हर सदस्य का ध्यान रखती थी और घर के हर छोटे बड़े काम को अपनी जिम्मेदारी समझती थी। शादी के कुछ महीनों बाद धीरे धीरे राधा ने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। वह न सिर्फ घर का कामकाज करती, बल्कि हर किसी के मन की बात भी समझती थी। उसकी यही खूबी थी कि वह परिवार के हर सदस्य के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में सफल रहती थी। लेकिन परिवार में कुछ ऐसे सदस्य थे जिन्हें राधा की ये खासियत पसंद नहीं आती थी। खासकर उसकी सास, जो हमेशा उससे नाखुश रहती थी। वह उसे काम में कमी निकालकर उसे ताने देती, उसकी हर छोटी बड़ी गलती पर उसे डांटती रहती। राधा को पहले तो ये सब सुनकर बहुत दुख होता था, लेकिन फिर उसने सोचा कि परिवार को साथ रखना उसकी पहली जिम्मेदारी है। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर अपने परिवार को टूटने नहीं देगी और चाहे कुछ भी हो, वह अपनी सास का सम्मान करेगी। वह हर रोज सास की डांट और तानों को सहती, लेकिन कभी पलटकर कुछ नहीं कहती थी। एक दिन राधा की सास ने उसे खाना बनाते वक्त छोटी सी गलती पर फिर से बुरा भला कहा। राधा ने शांति से सब सुन लिया और बिना कुछ कहे चुपचाप अपना काम करती रही। ये सब देखकर राधा के देवर ने उससे पूछा, भाभी, आप हमेशा मम्मी जी की बातों को चुपचाप सहन क्यों करती हैं? आखिर आप भी तो इंसान हैं, आपको भी तो बुरा लगता होगा। राधा मुस्कुराई और बोली, भैया, मैं जानती हूँ कि मम्मी जी का स्वभाव थोड़ा कठोर है, लेकिन उनका दिल बहुत साफ है। वे जो भी कहती है, वह हमारे भले के लिए ही कहती है। परिवार को एक साथ रखना आसान नहीं होता। इसके लिए हमें अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है और समझदारी से काम लेना पड़ता है। अगर मैं भी हर बार गुस्से में आकर जवाब देती, तो क्या हमारा परिवार इस तरह खुशहाल रह पाता? राधा की बात सुनकर देवर को उसकी समझदारी और धैर्य पर गर्व हुआ। वह समझ गया कि परिवार को जोड़कर रखने के लिए त्याग और सहनशीलता की कितनी जरूरत होती है। कुछ समय बाद एक दिन सास की तबीयत अचानक खराब हो गई। राधा ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और दिन रात उनकी सेवा में जुट गई। वह उनकी दवाइयां, खाना और आराम का पूरा ध्यान रखती थी। सास ने यह सब देखा और धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि राधा कितनी समझदार और भली है। उन्होंने अपने पिछले व्यवहार के लिए पछतावा किया और एक दिन राधा से माफी मांगते हुए कहा, बेटी, मैं तुझे हमेशा गलत समझती रही, लेकिन तूने कभी मेरा अपमान नहीं किया। तूने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है और परिवार को जोड़े रखा है। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, परिवार में छोटी मोटी बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन असली मायने ये रखता है कि हम एक दूसरे का साथ न छोड़े। आप मेरे लिए माँ जैसी हैं और माँ से कभी कोई शिकायत नहीं की जाती। यह सुनकर सास की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने राधा को गले लगा लिया। उस दिन से राधा और उसकी सास के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। घर के बाकी सदस्य भी राधा की सराहना करने लगे और उसके धैर्य और समझदारी को आदर्श मानने लगे। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार को एकजुट रखने के लिए समझदारी, धैर्य और सहनशीलता बहुत जरूरी है। कभी कभी रिश्तों को संभालने के लिए हमें अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है और दूसरों की भावनाओं को समझना पड़ता है। परिवार तभी खुशहाल रह सकता है जब हम एक दूसरे की गलतियों को माफ करना और उन्हें समझना सीखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।